आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, जहां से भी आपने आगमन किया हुआ है, उपस्थित समस्त संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को भली भांति श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हमारे द्वारा पूर्व में भी आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया जा चुका है, जानकारी दी जा चुकी है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पीच की जरूरत नहीं है। आपकी समझ आए ना आए तो आप जाने। भजन के द्वारा आप सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे। एक एक शब्द हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उस पर मंथन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए किराया भाड़ा खर्च कर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आपका आगमन होता है। पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है कि संस्कारों का खेल है। वो संस्कार कर्म से बनते हैं। अगर संस्कार न होता, खाते की आत्मा न होते, जिन जिन युगों में समय काल परिस्थितियों को देखते हुए, कालखंड को देखते हुए न नारी का तन मिला, पुरुषार्थ कमाया होगा, परमार्थ कमाया होगा, परमात्मा के विषय में नहीं, स्वयं के विषय में जाना होगा कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। स्वयं के संबंध में जानना विशिष्टता की बात है। जिसने दुनिया को जान लिया तो ये भी संभव, इतनी ऊंची डिग्रियां आपके पास है, PhD है, पत्नी पति को नहीं समझ पाता, पति पत्नी को नहीं समझ पाता, बिल्कुल साधारण सी बात है। हर समय परिवारों में सब कुछ घटित होता रहता है, कितनी सुलभ बात है, सहज है, नहीं पहचान पाता। बेटा अपने पिता को नहीं समझ पाता, पिता अपने बेटे को नहीं समझ पाता, अपनी बेटियों को नहीं समझ पाता, भाइयों को नहीं समझ पाता। गौरतलब है, सभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, इनको नहीं समझ पाते तो कम से कम स्वयं को तो समझ लो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। मेन बॉडी आई है,
इस ब्रह्मांड में सब कुछ यहां खुलासा है। दबे पांव यहां कुछ होता नहीं। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला हम करते नहीं। भेदभाव यहां है नहीं। आप भी समझ लें, आप न नर है न नारी है। ईश्वर से जीव अविनाशी। संसार को समझ लीजिए, समझ नहीं सकते। खुद को जानो, खुद को समझो। ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि ने ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण साकार हरि का ना आदि है, ना अंत है, ना जन्मते हैं, ना मरते हैं, हमेशा कायम राम रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई है ही नहीं। तो अनेकों बार पूर्व में भी आने वाले महापुरुषों को जाहिर किया गया है, जताया गया है। नारायण साकार हरि धरती के नदी, सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश की रचना की है। रचनाहार है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हम अपनी स्थिति बताते हैं। बचपन से हमने खेती की है। आज भी खेती के बारे में सबको जानकारी रखते हैं। अब भी खेती कराते हैं, पहुंचे से न पहुंचे। शरीर से भले ही न पहुंचे, शरीर की जन्मभूमि पे काम सब खेती के होते रहते हैं, कराए जाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं, 2-3 दशक से ऊपर खुलासा आमतौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन, सत्य अमर कथा का आयोजन होता रहा। आप लोग ये भी जानते हैं, हम किसी दिशा से, एम की बात नहीं है, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ लेते नहीं। जमीन जायदाद है। 15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन ली है, अपनी मर्जी से नहीं ली। जिनका नाम नारायण साकार हरि का अंतःकरण से निकल रहा है, इन्होंने ही परमिशन वो पेंशन दिलवाई है 15 वर्ष पहले। हम आपको खुलासा बताते हैं, खोल के बताते हैं। क्यों? नौकरियां कहां मिलती है? संसारिक तौर पे देखें तो सीनियरिटी के आधार पर कम से कम 2 प्रमोशन और थे। कहां पहुंचते? जब नारायण साकार हरि परमात्मा को ही मंजूर है ऐसी नौकरी धन दौलत कोठी महल दुमेले से हमारा कोई सरोकार। और आप ये भी जानते हैं, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काल भैरव सबके नाम जानते हैं जब दुनिया में है तो। लेकिन अंतःकरण से, इस घट से यही निकला नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा। तो आप लोगों को समझना चाहिए, कहीं हम अंधकार में तो नहीं है। अगर हम अंधकार में होते तो 15 वर्ष पहले पेंशन नहीं लेते। अंधकार में होते आज